This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही प्यारे और अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है किरण का घराना। किरण का घराना जमात अव्वल का एक सबक है जो प्यार, अपनायत और साफ सुथरे माहौल की अहमियत को उजागर करता है। ये सबक बच्चों को किरण के खूबसूरत घर और उसके अफराद से मुतारिफ कराता है, जहां दादी जान की कहानियां, माँ बाप का प्यार और बहन भाइयों का साथ इसे एक मिसाली खानदान बनाते हैं। मामू की बेटी साइमा की आमद खानदान में दोस्ती और बाहमी तावन को मजीद तकवीत देती है। ये कहानी बताती है कि कैसे मोहब्बत और मिलजुल कर रहने से एक खानदान सबकी तारीफ का हकदार बनता है। यह है इस सबक का तारुफ। टीचर बच्चों को ये सबक पढ़ाने से पहले उनकी दिलचस्पी पैदा करने और उन्हें सबक के मरकजी ख्याल से जोड़ने के लिए कुछ इस तरह के सवालात कर सकती हैं। सवाल: बच्चों, आप में से कौन कौन अपने घर में अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहता है और आपको उनके साथ रहना कैसा लगता है? इसका मुमकिन जवाब हो सकता है, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूं, मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे कहानियां सुनाती हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। सवाल: आपके घर में कौन कौन से कमरे हैं और आपका सबसे पसंदीदा कमरा कौन सा है? मुमकिन जवाब: हमारे घर में सोने का कमरा, बैठने का कमरा, किचन और ड्राइंग रूम है। मेरा सबसे पसंदीदा कमरा मेरा अपना है, जहां मैं खेलता हूं और पढ़ता हूं। सवाल: आप अपने घर को किस तरह साफ सुथरा रखते हैं? मुमकिन जवाब: हम अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं, घर की रोजाना सफाई करते हैं और चीजों को उनकी जगह पर रखते हैं। इस तरह से जब टीचर सवालात करेगी बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले, तो बच्चों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी और सबसे अहम बात कि टीचर बच्चों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अब हम इस सबक का नसर पारा या सलीस देखते हैं। किरण का घराना, पैराग्राफ नंबर 1। खुला सेहन, फूलों की क्यारी और साफ सुथरे कमरे। ये किरण का घर है। सामने अम्मी जान और अब्बू जान का कमरा है। साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद रहते हैं। इससे अगला कमरा दादी जान का है। इस पैराग्राफ का नसर पारा और सलीस है। किरण का घर बहुत प्यारा है, जिसमें एक बड़ा सेहन है जहां फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं और कमरे भी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। घर में सामने इसके अम्मी और अब्बू जान का कमरा है और इसके बराबर वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद रहते हैं और उनसे अगले वाला कमरा दादी जान का है। पैराग्राफ नंबर 2। लो देखो, असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। वो दादी जान से कहानी सुन रहे हैं। दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक है। आखिर क्यों ना हो, दादी जान मजे मजे की कहानियां जो सुनाती हैं। इस पैराग्राफ का नसर पारा और सलीस है।
वो देखो कि असद और किरण अपनी दादी जान के कमरे में बैठे हैं। वो दादी जान से कहानियां सुन रहे हैं क्योंकि दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक है और दादी जान भी मजे मजे की कहानियां सुनाती हैं। पैराग्राफ नंबर 3। किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर है। मामू जान की एक बेटी है साइमा। साइमा हर रोज किरण के घर आती है। किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं, मिलकर पढ़ाई करते हैं। दोनों का खानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। इस सबक का नसर पारा, इस पैराग्राफ का नसर पारा और सलीस है। किरण के घर के पास ही उसके मामू का घर है, जिनकी एक बेटी है और उसका नाम साइमा है। साइमा हर रोज किरण के घर आती है। फिर किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। किरण का खानदान बहुत प्यार और मोहब्बत से रहता है। सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये है इस सबक का नसर पारा या सलीस। मशक, नए अल्फाज सीखें और अपनी जुबान से अदा करें। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें और याद करें। अल्फाज मानी: घराना, एक घर के लोग। क्यारी, बाग का छोटा टुकड़ा जहां पौधे लगाए जाते हैं। खुला, कुशादा या वसी। तारीफ करना, अच्छाइयां बयान करना। साथ वाले, करीब वाले। अगला, आने वाला या आगे वाला। अगला सवाल है, हरूफ जोड़ के लफ्ज बनाएं और इन लफ्जों से खाली जगह पुर करें। यहां पर कुछ हरूफ दिए गए हैं। हमने पहले उन्हें जोड़ना है, उनका लफ्ज बनाना है और फिर इसके बाद इन लफ्जों को हमने खाली जगहों में लगाना है और खाली जगह पुर करनी है। पहला है, असद और किरण डैश जान के कमरे में बैठे हैं। आगे जो हरूफ दिए गए हैं वो है दाल, अलिफ, दाल, छोटी ये। इनको मिलाया तो कब बन गया, इन हरूफ को मिलाया तो बन गया दादी। हम ये लफ्ज दादी अब इस खाली जगह में लगाएंगे। असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। दूसरा है, किरण को कहानी सुनने का बहुत डैश है। जो हरूफ दिए गए हैं आगे वो है शीन, वाओ, काफ। जब हम इन हरूफ को मिलाएंगे शीन, वाओ, काफ, तो लफ्ज बन जाएगा शौक। हमने लफ्ज बना लिया। अब दूसरा काम हमने करना है कि इस लफ्ज को हमने खाली जगह के अंदर लगाना है और खाली जगह पुर करनी है। किरण को कहानी सुनने का बहुत शौक है। तीसरा है, दादी जान मजे मजे की डैश सुनाती हैं। जो हरूफ दिए गए हैं वो है काफ, हे, अलिफ, नून, छोटी ये, अलिफ, नून, गुन्ना। इन हरूफ को जब हम मिलाएंगे तो लफ्ज बन जाएगा कहानियां। अब हम ये लफ्ज खाली जगह के अंदर लगाएंगे। दादी जान मजे मजे की कहानियां सुनाती हैं। चौथा है, किरण का खानदान डैश से रहता है। आगे जो हरूफ दिए गए हैं वो है पे, छोटी ये, अलिफ, रे और इन हरूफ से बन गया लफ्ज प्यार। ये लफ्ज प्यार हम चौथी खाली जगह में लगाएंगे। किरण का खानदान प्यार से रहता है। पांचवी और आखिरी है, किरण, असद और डैश मिलजुल कर रहते हैं।
अब जो हरूफ दिए गए हैं वो है स्वाद, अलिफ, हमजा, मीम, हे, साइमा। असद, किरण और मिलजुल कर रहते हैं साइमा। तो जवाबात में आ रहा है दादी, शौक, कहानियां, प्यार, साइमा। अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है, किरण के 2 भाई हैं। क्योंकि आपने बच्चों को सबक पढ़ाया हुआ है और बच्चों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा और उसको सुना हुआ है, तो अब ये क्योंकि पूरे सबक में हम देख रहे हैं कि किरण का एक ही भाई है असद, तो ये जो फिक्रा है ये गलत है। किरण के 2 भाई हैं, गलत है, क्योंकि किरण का एक ही भाई है, उसका नाम असद है। किरण के 2 भाई हैं, गलत है। किरण के मामू का घर पास ही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके मामू का घर उसके घर के पास ही है। किरण के घर में एक बाग भी है। बाग जो है पूरा नहीं है, एक छोटी छोटी क्यारियां लगी हुई हैं, तो ये गलत है। बागीचा छोटा सा हो सकता है क्योंकि क्यारियां हैं, लेकिन पूरा बाग नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है, ये फिक्रा जो है, ये गलत है। किरण के घर में एक बाग भी है, ये गलत है। किरण की नानी भी साथ रहती हैं, गलत है, क्योंकि किरण की दादी साथ रहती हैं। किरण का घर साफ सुथरा है, बिल्कुल ठीक है। किरण के खानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, ये फिक्रा भी ठीक है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल, किरण के घर में कितने लोग रहते हैं? जवाब, किरण के घर में 5 लोग रहते हैं। किरण, असद, अम्मी जान, अब्बू जान और दादी जान। सवाल, किरण और असद किसके साथ मिलकर खेलते हैं? जवाब, किरण और असद अपने मामू जान की बेटी साइमा के साथ मिलकर खेलते हैं। सवाल, किरण के खानदान वाले किस तरह रहते हैं? जवाब, किरण के खानदान वाले बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मिलकर करें बात। 2-2 की जोड़ियां बनाएं और एक दूसरे से पूछें कि आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं। 2 बातें बताएं। इसमें टीचर बच्चों की 2-2 की जोड़ियां बनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने घर को किस तरह साफ सुथरा रखते हैं। ये एक मजे की एक्टिविटी है। जब जोड़ियां बन जाएंगी फिर उनसे ये काम करने को कहा जाएगा कि आप बताएं कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करते हैं। हाँ जी, मिलकर काम करना। पहला है मिलकर काम करना। हम सब मिलकर घर के कामों में हाथ बटाते हैं। मिसाल के तौर पर हम सब बारी बारी बर्तन धोते हैं या घर की धूल साफ करते हैं। इस तरह घर साफ सुथरा रहता है और किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। जब जोड़ियां बनाई जाएंगी और बच्चों से पूछा जाएगा कि वो अपने घर को किस तरह से साफ सुथरा रखते हैं, तो वो तरह तरह के जवाब आपको देंगे, जिस तरह उनके घर की रूटीन होती है। जिस तरह से अपने घर में बच्चे देखते हैं कि हमारे घर की रूटीन क्या है, सफाई के मामले में किस तरह से घर साफ किया जाता है। घर में हर किसी के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है कि किसी ने क्या काम करना होता है, किसी ने क्या करना होता है। तो इस सरगर्मी में बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत मजे मजे के जवाब भी देंगे। जैसे यहाँ पर एक है मिलकर काम करना, कि उसमें बच्चों ने बताया है कि हम सब मिलकर घर के कामों में हाथ बिटाते हैं एक दूसरे का। मिसाल के तौर पर कोई बर्तन धोता है या कपड़े धोता है या कोई धूल साफ करता है, और इस तरह से जो घर है वो साफ सुथरा रहता है।
और घर के किसी एक फर्द पर बोझ नहीं पड़ता। दूसरा, रोजाना सफाई। हम हर रोज अपने पूरे घर की सफाई करते हैं। अम्मी जान और अब्बू जान का सफाई के कामों में हाथ बटाते हैं और घर की चीजों को उनकी सही जगह पर रखते हैं। इससे घर साफ सुथरा रहता है। ये एक बहुत ही मजे की सरगर्मी है कि जब इस तरह की हम सरगर्मियां क्लास में करवाएंगे तो बच्चे जो हैं उनमें सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, उसके अलावा बोलने की सलाहियत और एहसास जिम्मेदारी का बच्चों को एहसास होगा कि हमारे फिर अगर टीचर क्लास में इस तरह की एक्टिविटी करवाएगी तो यकीनन बच्चा घर के कामों में अपने वालिदैन का कहना भी मानेगा। अगर वालिदैन उसे कोई काम करेंगे तो वो जरूर करेगा और उसमें एक एहसास पैदा होगा कि मुझे स्कूल में इस तरह का हम लोगों ने एक्टिविटी की है, एक सरगर्मी की है कि अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखना है। और ये बहुत ज्यादा इसमें बच्चे इसको एंजॉय करेंगे कि वो अपने घर की सफाई में अपने अम्मी अबू का साथ देंगे, उनका हाथ बटाना शुरू कर देंगे और उसके बाद घर की चीजों को उनकी सही जगहों पर रखेंगे जिससे उनका घर साफ सुथरा होगा। लफ्जों का खेल। इन लफ्जों का एक एक हरूफ कहीं छुप गया है। हरूफ तलाश करके अल्फाज मुकम्मल करें। यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए हैं और कुछ लफ्ज दिए गए हैं जिनका एक एक हरूफ जो है यहाँ पर नहीं है, वो कहीं छुप गया है और हमने उसको तलाश करके इन लफ्जों को मुकम्मल करना है। पहला है पे ड़े डैश छोटी जे। दूसरा है फे डैश लाम। तीसरा है काफ मीम डैश हे। चौथा है काफ डैश अलिफ नून ये नी। पांचवा है डैश ये लाम नून अलिफ। अब हम इनके छुपे हुए हरूफ को तलाश करके इन लफ्जों को मुकम्मल करेंगे। पे ड़े डैश छोटी ये। यहाँ पर जो लफ्ज छुप गया है वो क्या है? ते। पढ़ती। दूसरा है फे डैश लाम। डैश में हम लगाएंगे वाओ तो बन जाएगा फूल। तीसरा है काफ मीम डैश हे। डैश में हम लगाएंगे रे तो बन जाएगा कमरा। चौथा है काफ डैश अलिफ नून ये नी। डैश में हमने लगाया हे तो बन गया कहानी, कहानी। फिर पांचवा है डैश ये लाम नून अलिफ ना। तो डैश में हमने लगाया खे, खे लगाएंगे तो ये बन जाएगा खेलना। पढ़ती, फूल, कमरा, कहानी, खेलना। टीचर ये अधूरे लफ्ज तख्ता स्याह पर लिखेंगी और बच्चों को जो गुमशुदा हर्फ हैं उनको तलाश करने में तुलबा की मदद करेंगी। बोर्ड पर ये अधूरे लफ्ज लिखेंगे और उन्हें टीचर मुकम्मल करके बच्चों को दिखाएंगे। कवायद सीखें, पढ़ें। मेरा नाम अकरम है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अब ये जो फिक्रे दिए गए हैं इन पर गौर करें कि इन ऊपर दिए गए फिक्रों में, जुमलों में, इन जुमलों के जो आखिर में इस्तेमाल हुआ है वो है, हूँ, हैं। ये कहाँ इस्तेमाल हुए हैं आपने बच्चों को ये बताना है। यहाँ एक सरगर्मी हम कर रहे हैं कि आपने बच्चों को कहना कि ये है, हैं, हूँ। ये एक रेलगाड़ी में कुछ ये सवार हो गए हैं, हैं, हूँ। हमने उनको उनके स्टॉप पर उतारना है।
اب نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کے آخر میں خالی جگہ ہے، وہ نامکمل ہے، اور ہم نے ان 3 جو ریل گاڑی میں سوار ہیں ہوں کو ان کے سٹاپ پر اتارنا ہے۔ بچے بہت انجوائے کریں گے، بہت خوش ہوں گے اس سرگرمی کو کرتے ہوئے۔ پھر ٹیچر جملے لکھے گی نیچے، وقار بازار جا رہا ڈیش، ہم گاؤں پہنچنے والے ڈیش، میں شہر آیا ہوا ہوں ڈیش۔ یہ جو ریل گاڑی میں سوار ہیں ہم نے ان کو ان کے سٹاپ پر اتارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا استعمال، یہ جو جملے دیے گئے ہیں ابھی میں نے بولے ہیں، ان کے اندر استعمال کرنا ہے۔ مثلا وقار بازار جا رہا ڈیش، وقار بازار جا رہا ہے۔ ریل گاڑی میں سے جو پہلا مسافر کہہ سکتے ہیں ہم، جو ہے اس کو ہم نے یہاں لگا دیا، یعنی اسے ریل گاڑی سے ہے کو اتار دیا۔ وقار بازار جا رہا ہے، ہم گاؤں پہنچنے والے ڈیش، پھر ریل گاڑی سے اترے گا ہیں، ہم گاؤں پہنچنے والے ہیں، میں شہر آیا ہوا ڈیش۔ تو ریل گاڑی میں سے ہم نے اب کس کو اتارنا؟ ہوں کو۔ میں شہر آیا ہوا ہوں، ہیں ہوں۔ یہ ایک سرگرمی بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی آپ اور بھی سرگرمیاں کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے مزے کی ہے کہ ریل گاڑی میں سوار ہیں ہوں کو ان کے سٹاپ پر اتاریں۔ تو پھر نیچے جملے دیے گئے ہیں، جہاں جو لگے گا ہم نے بچوں سے کہنا ہم نے اس کو ریل گاڑی سے اتار دیا ہے، اور اس کو ہم نے وہاں پہ جملے میں لگا کے جملہ مکمل کر دینا ہے۔ مزید مثالوں سے بھی بچوں کو کروائی جا سکتی ہیں، جیسے کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے پھر بچوں سے ہم نے جملے پڑھنے ہیں اور پھر بچوں سے پوچھنا ہے کہ یہ ہے اور ہوں کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ ساتھ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلین بھی کریں گے مثالیں دے کے، جیسے یہاں پر ہے ابو جان اخبار پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، ہیں۔ دادا جان چائے پی رہے ہیں، بچے کہانی سن رہے ہیں۔ طلباء کو مزید مثالوں کے ذریعے ہیں، ہوں کے استعمال کے بارے میں بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ جب کسی جملے میں ایک شخص یا چیز کی بات ہو رہی ہو تو اس کے آخر میں ہے لگتا ہے۔ کیا بات ہے یہاں پہ کہ ایک شخص یا ایک چیز کی بات ہو تو ہم نے جملے کے آخر میں کیا لگانا ہے؟ ایک سے زیادہ لوگوں یا چیزوں کا ذکر ہو تو لفظ کیا لگے گا؟ ہیں، یعنی جیسے جمع ہے کہ ہیں لگتا ہے۔ یہ فرق بچوں کو جب آپ نے سمجھا دیا کہ ایک چیز اور ایک سے زیادہ چیز، ایک چیز کے لیے لگنا ہے اور ایک سے زیادہ لوگوں یا چیزوں کا ذکر ہو تو لگے گا ہیں۔ بڑوں کے ادب کے لیے بھی ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اپنی بات کرے اور میں سے جملہ شروع ہو تو آخر میں ہوں لگے گا۔ جیسے میں اپنی بات کروں، میں ایک لڑکی ہوں، اب میں اپنی بات کر رہی ہوں تو اس جملے کے آخر میں ہوں لگے گا۔ اسی طرح میں ایک لڑکا ہوں، وہ اپنی بات کر رہا ہے تو آخر میں ہوں لگا۔ ہم تھوڑا سا کچھ اور جملوں کو بھی یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے جب ایک شخص کی بات ہو یا ایک چیز کی بات ہو تو اس کے آخر میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ واحد کی جمع ہو رہی، واحد کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک ہی ہیں تو ایک کے آخر میں لگتا ہے۔ ایک سے زیادہ لوگوں یا چیزوں کا ذکر ہو تو وہاں پر ہے لگے گا، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور اگر اپنی کوئی بات کرے گا، جیسے میں کرن ہوں، میں اسد ہوں یا میں سائمہ ہوں، کوئی اپنی بات کرتا ہے تو اس جملے کے آخر میں ہوں لگے گا۔ کچھ نیا لکھیں۔ دی ہوئی خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر اپنا تعارف مکمل کریں۔
हो सके तो दिए गए खाने में अपनी तस्वीर चस्पा करें। मेरा नाम डैश है, मेरी उम्र डैश साल है, मेरे डैश बहन भाई हैं, मैं जमात डैश में पढ़ता हूँ, मेरा पसंदीदा खेल डैश है, मेरा पसंदीदा रंग डैश है। ये है मुनासिब तारुफ लिखना है और यह हर बच्चे का एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर जो हमने किया है वो है, मेरा नाम आयान है, मेरी उम्र 8 साल है, मेरे 2 बहन भाई हैं, मैं जमात 2 में पढ़ता हूँ, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, मेरा पसंदीदा रंग पीला है। आओ करें काम। 2-2 की जोड़ियां बनाएं और एक दूसरे से ये सवाल पूछें। आप कहाँ रहते हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? आप अपने घर में कौन सी जुबान बोलते हैं? आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? आपको खाने में क्या क्या पसंद है? जी, ये है सवालात जो कि 2-2 की जोड़ियां बनानी है, ये एक सरगर्मी करनी है और उन जोड़ियों ने ये सवाल एक दूसरे से पूछने हैं। अपने बारे में यही बातें सारी जमात को भी बताएं। तुलबा को जमात के सामने अपना तारुफ करवाने का मौका दीजिए, यूं उनमें एतमाद पैदा होगा। आखिर में जायजा लीजिए कि तुलबा को कौन कौन सी नई मालूमात मिली। जैसे मुमकिन है कि तुलबा को घर में बोली जाने वाली किसी नई मुकामी ज़बान का पता चला हो। अब हम इन सवालों के कुछ मुमकिना जवाबात देख सकते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं? मैं लाहौर रहता हूँ, मैं कराची रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ। बच्चा यहाँ पे किसी भी शहर का नाम ले सकता है जो उसका अपना शहर होगा। मैं मुल्तान में रहता हूँ। आपके कितने बहन भाई हैं? अब यहाँ पे भी मुख्तलिफ जवाब आएंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप अपने घर में कौन सी जुबान बोलते हैं? तो यहाँ पे जो बच्चों के आपको पता है कि उर्दू तो हमारी कौमी ज़ुबान है, तो हर घर में बहुत सारे लोग तो उर्दू बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में अपनी जो उनकी मादरी ज़ुबान होती है वो बोलते हैं। कुछ अपनी इलाकाई ज़ुबान बोलते हैं। कोई पश्तो बोल सकता है, कोई पंजाबी बोल सकता है, कोई सराइकी बोल सकता है। ये बच्चों को बाकी क्लास को भी पता चलेगा कि कौन कौन सी ज़ुबानें हैं और कौन सा बच्चा कौन सी ज़ुबान घर में बोलता है। आपको कौन कौन से खेल पसंद है? यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी पसंद के खेलों के नाम बताएंगे और इसमें बहुत दिलचस्पी लेंगे और बड़े शौक से आपको इन सवालात के जवाब देंगे। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? बच्चे इस सवाल को बहुत इंजॉय करते हैं और वो आपको इसमें भी बड़ा बढ़ चढ़ कर अपनी खुशी के साथ अपने पसंद के खाने बताएंगे। आओ करें काम। सवालात के जवाबात। यहाँ आपके लिए सवालात के जवाबात का एक नमूना दिया गया है। आप अपने हकीकी जवाबात भी दे सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, या आपके शहर का नाम जो भी हो, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं रहता हूँ या रहता या रहती हूँ। आप अपने घर में कौन सी जुबान बोलते हैं? हम अपने घर में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो या आपकी मादरी जुबान जो होती है वो बोलते हैं। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे चावल, बिरयानी और फ्रूट चाट बहुत पसंद है। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 2 बहन भाई हैं, 1 भाई और 1 बहन। या आप अपने बहन भाइयों की तादाद बताएं। जो हकीकी होंगे वो बहन भाइयों की तादाद बता सकते हैं। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं?
मुझे क्रिकेट, फुटबॉल, छुपन छुपाई जैसे खेल पसंद हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए मालूमाती रहा होगा। आप सबकी तवज्जो और तामन का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।